हेलो बच्चों, मैं शिक्षा साम्राज्य सक्सेस सीरीज एजुकेशन से कक्षा 10वीं हिंदी स्पर्श भाग 2 के पाठ 2 को लेकर आई हूँ। पाठ 2 में आपको मीरा के 2 पद दिए गए हैं। मीरा का जो असली नाम है वो मीराबाई कहा जाता है और मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में हुआ था। मीराबाई जो हैं वो अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, जिस कारण से वे अपना घर बार अपना परिवार छोड़कर वृंदावन चली गई थी और वहां पर उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो कृष्ण भक्ति में व्यतीत कर दिया था। उन्होंने कृष्ण भक्ति में बहुत सारे पद और कविताएं गाई हैं। उन्हीं में से 2 पद जो हैं वो आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। पहले पद में मीरा क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। मीरा कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरयो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखयो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। इस पद की 2 पंक्तियों को हम देखेंगे, उनके कठिन शब्दों को जानेंगे और उनकी व्याख्या को जानेंगे और अंत में पूरे पद की एक साथ व्याख्या करेंगे। तो पहली 2 पंक्तियों में मीरा क्या कहना चाहती हैं? मीरा कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। इस पद में जो है हरि शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। जन यानी भक्त और भीर का अर्थ है दुख दर्द। लाज जो है वो इज्जत के लिए कहा जाता है और चीर कहा जाता है कपड़े को, और यहाँ पर जो है इस पद में चीर शब्द का अर्थ लिया जाएगा साड़ी से। तो मीरा यहाँ पर कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, आप अपने जन के यानी आप अपने भक्तों के भीर दुख दर्द को हरने वाले हैं, यानी आप अपने भक्तों के दुख दर्दों का नाश करने वाले हैं, दुख दर्दों को मिटाने वाले हैं। किस तरह से? मीरा यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहती हैं, द्रौपदी री लाज राखी, आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया। किस तरह से? आप बढ़ायो चीर, आप साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए। इसी तरह से मीरा और उदाहरण देती हैं, भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखयो काटी कुंजर पीर। यहाँ पर जो नरहरि शब्द है वो है नरसिंह अवतार के लिए, शरीर कहा गया है शरीर के लिए, गजराज, गज यानी हाथी, राज यानी राजा, हाथियों का राजा किसे कहा जाता है? इरावत को। इरावत जो है वो इंद्र का हाथी है, तो हाथियों के राजा इरावत को गजराज कहा जाता है। कुंजर जो है वो हाथी के लिए प्रयोग किया जाता है, काटी यानी मारना। तो मीरा यहाँ पर दूसरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर, यानी आपने अपने भक्त के कारण, अपने भक्त के लिए आपने नरसिंह अवतार जो है आपने धारण किया, नरसिंह का शरीर आपने धारण किया। किसके लिए किया था? प्रहलाद के लिए। और आपने गजराज, हाथियों के राजा इरावत के लिए क्या किया था? उन्हें मगरमच्छ से बचाया था जब वे कष्ट में थे। इसी तरह से मीरा क्या कहती हैं अगली पंक्ति में, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। लाल गिरधर जो है वो भी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है और महारी अर्थात हमारी। तो यहाँ मीरा कहती हैं कि जिस तरह से आपने द्रौपदी, प्रहलाद और ऐरावत हाथी की रक्षा की, उनके कष्टों का निवारण किया, उसी तरह से आप मेरे भी सारे कष्टों को हर लें, मेरे भी सारे दुख दर्दों का नाश कर लें। तो यहाँ पर जैसे आपको ये पूरा पद आपके परीक्षा में आएगा, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखयो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। इस पद के लिए आपको कहा जाता है कि आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। और आप किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम प्रसंग देखेंगे। प्रसंग आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है और इस पद की कवयित्री मीरा हैं। इसमें कवित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही हैं और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही हैं। मतलब यहाँ पर जो ये पद दिया गया था उसमें मेन बात क्या थी कि जो मीरा हैं वो अपनी रक्षा के लिए, अपने दुख दर्दों के नाश के लिए भगवान को गुहार लगा रही हैं, आवाज लगा रही हैं।
तो आप उस पद की व्याख्या किस तरह से करेंगे? आप लिखेंगे कि इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देते हुए क्या कहती हैं कि जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया, और जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत, यानी हाथियों के राजा किसे कहा है? ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, उसी तरह हे श्री कृष्ण आप इस दासी यानी अपने भक्त के भी सारे दुख हर लें, अर्थात उनके सारे दुखों का नाश कर दें। इस तरह से आप अपने पद की व्याख्या करेंगे। अगले पद में मीरा क्या कहना चाहती हैं, आइए देखते हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधर लाल महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पासयु। बिंदरा बनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गायसु। चाकरी में दर्शन पासयु, सुमरन पासयु खर्ची। भाव भक्ति जागीरी, पासयु तीनों बातां सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। बिंदरा बन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी। सावरियारा दर्शन पासियु, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घणो अधीरा। इस पद में भी हम दो दो पंक्तियों के कठिन शब्दों को जानेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। पहली दो पंक्तियों में मीरा कहती हैं, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधर लाल महाने चाकर राखो जी। यहाँ पर श्याम जो है श्री कृष्ण को कहा जाता है, चाकर कहा गया है नौकर को, महाने अर्थात मुझे। तो यहाँ पर मीरा क्या कह रही हैं कि श्याम महाने चाकर राखो जी, कि हे श्री कृष्ण मुझे अपना नौकर रख लीजिए। दूसरी पंक्ति में भी मीरा वही गुहार लगा रही हैं, वही कह रही हैं कि गिरधर लाल, यानी गिरधर लाल जो है वो भी श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि हे श्री कृष्ण महाने चाकर राखो जी, मुझे अपना नौकर रख दीजिए। मीरा ऐसा क्यों कह रही है, अगली पंक्तियों में देखिए। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। बिदरा बनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यु। यहाँ पर रहस्यु जो है वो रहकर शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। नित कहा जाता है हमेशा के लिए, दर्शन यानी दर्शन, और बिदरा बन जो है वो कहा गया है वृंदावन के लिए। कुंज कहा जाता है संकरी यानी जो तंग गली होती है, तंग या फिर जहां पर ज्यादा जगह ना हो उसको कहा जाता है संकरी, और यहाँ कुंज जो है उसके लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मीरा कह रही है कि चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, यानी मीरा कह रही है कि नौकर बनकर मैं बाग लगाऊंगी। और क्यों लगाऊंगी? ताकि रोज उठकर, नित उठकर, हमेशा क्या है, मैं दर्शन पास्यु, मैं अपने स्वामी के दर्शन पा सकूं। बिंदरा बनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गायसु। और वृंदावन की जो संकरी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, मैं उसमें गोविंद लीला, गोविंद भी जो है वो श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि मैं बिंद्रावन की जो संकरी गलियां हैं, वृंदावन की जो तंग गलियां हैं, उसमें श्री कृष्ण की लीला के गुणगान करूंगी, उनके लीला की जो कहानी है वो गीतों के द्वारा बयान करूंगी। अगली पंक्तियों में कहती हैं कि चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरन पास्यू खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यू, तीनों बाता सरसी। यहाँ पर जो सुमरन शब्द है वो कहा गया है याद के लिए, सरसी यानी फायदा, और जागीरी होता है जागीर या साम्राज्य, जो आपकी धन संपत्ति है वो। यहाँ पर मीरा क्या कह रही हैं, ये आप चौथे चरण से शुरू करेंगे कि तीनों बाता सरसी, मुझे क्या है, तीन बातों का फायदा है। किस चीज से? चाकरी में दर्शन पायसु, कि नौकर बनकर मैं हमेशा दर्शन पा सकूंगी,
होगी, किसके? श्री कृष्ण के या अपने स्वामी के। और दूसरा फायदा क्या बता रही है मीरा कि सुमरन पायसु खर्ची, कि उन्हें सुमरन याद नहीं सताएगी। खर्ची का अर्थ है सताना, तो या उन्हें याद नहीं सताएगी किसकी? श्री कृष्ण की, क्योंकि वो नौकर बनकर जो है उनके पास ही रह रही होगी। और तीसरा फायदा मीरा बताती है भाव भक्ति जागीरी पायसु, यानी जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनकी भक्ति है, उसका जो उनका साम्राज्य है, जो उनका धन है, वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि वो रोज जो है वो श्री कृष्ण के दर्शन पा सकेंगी। अगली पंक्तियों में मीरा कहती है मोर मुगट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। यहाँ पर पीताम्बर जो शब्द है वो है पीले वस्त्र के लिए, और धेनु कहा जाता है गाय को। तो यहाँ पर जो मीरा है वो श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रही है, और क्या कहती है कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, कि वो जो श्री कृष्ण है वो पीताम्बर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, और मोर मुकुट, उनका जो मुकुट है वो मोर के पंखों का बना है, और गल बैजंती माला, और उनके गले में कौन सी माला है? बैजंती फूलों की माला है। बिंद्रावन में धेनु चरावे, जब वो श्री कृष्ण जो है वृंदावन में धेनु चराते हैं, गाय को चरा रहे होते हैं, और मोहन मुरली वाला, और अपनी मुरली को, अपनी बांसुरी को बजा रहे होते हैं, तो वो जो श्री कृष्ण है वो सभी का मन मोह लेते हैं, सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगली पंक्तियों में मीरा कहती हैं ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासियूं पहर कुसुम्बी साड़ी। बारी जो है वो कहा गया है बगीचे को, और पहर जो है वो कहा गया है पहनकर। सांवरिया जो है वो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, प्रिय के लिए प्रयोग किया गया है। तो मीरा यहाँ कहती है कि ऊंचा ऊंचा महल बनावा, मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। कहाँ पर? बिच बिच राख्यूं बारी, जो वो बाग बनाने की बात कर रही थी मीरा पहले नौकर बनकर, तो वो कहती हैं कि उन बागों के बीच में ही वो ऊंचे ऊंचे महल बनाएगी। और क्या करेगी? सांवरियारा दर्शन पायसु पहर कुसुम्बी साड़ी। और मीरा कहती है कि वो कुसुम्बी साड़ी पहनकर जो है सांवरिया अपने प्रिय के दर्शन करेगी। तो यहाँ पर कुसुम्बी साड़ी का अर्थ है कि जो मीरा है वो जो है श्रृंगार करके श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं, वो हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। अगली पंक्तियों में मीरा कहती है आधी रात प्रभु दर्शन दीजयो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घणो अधीरा। यहाँ पर जो तीरा शब्द है वो किनारे के लिए कहा गया है, हिबड़ो अर्थात हृदय, घणो कहा जाता है बहुत को, और अधीरा अर्थात व्याकुल होना। तो यहाँ पर भी आप इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो चौथे चरण से शुरू करेंगे कि हिबड़ो घणो अधीरा। तो मीरा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके दर्शन पाने के लिए मेरा हृदय जो है वो बहुत ज्यादा व्याकुल है, वो इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप क्या करें, आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, कि आप आधी रात को ही मुझे दर्शन दे दीजिए। कहाँ पर? जमुना जी रे तीरा, जमुना जी के किनारे, जमुना जी जो नदी है उसके किनारे आप आधी रात को ही मुझे दर्शन दे दें, क्योंकि मीरा के तो सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं। तो जब आपसे इस पद को परीक्षा में पूछा जाए तो आप किस तरह से लिखेंगे? आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि श्याम महाने चाकर राख्यो जी, गिरधर लाल महाने चाकर राख्यो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू, बिदरा बनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू। चाकरी में दर्शन पासियूं, सुमरन पासियूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पासियूं, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, बिंदरा बन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पायसूं पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घणो अधीरा।
तो आपसे कहा जाता है कि सप्रसंग व्याख्या करें। तो आप प्रसंग किस तरह से लिखेंगे? प्रथम पंक्तियां आप उसी तरह से लिखेंगे जैसे पहले पद में लिखी थी कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है। इस पद में कवित्री मीरा है। इस पद में कवित्री मीरा क्या कहती हैं? वो श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही है और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कितनी व्याकुल है यह दर्शा रही है। तो आपने इन पंक्तियों को आगे दिखाना है कि मीरा कितनी व्याकुल है और वो श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या कह रही हैं। आप इसकी व्याख्या इस तरह से करेंगे कि इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रखो। अर्थात मीरा किसी तरह से भी श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहती हैं, फिर चाहे उन्हें नौकर बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। मीरा कहती हैं कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन पा सकूं। और मीरा कहती हैं कि वृंदावन की जो संकरी गलियां हैं, जो तंग गलियां हैं, उसमें वो अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करेगी। और मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला फायदा, उन्हें हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। और दूसरा फायदा क्या होगा? उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। और तीसरा फायदा मीरा बताती है कि उनकी भाव भक्ति का जो साम्राज्य है वो बढ़ता ही जाएगा। और मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती हैं कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सिर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में बैजंती फूलों की माला को धारण किया हुआ है। और वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाता है तो सबका मन मोह लेता है। और मीरा कहती है कि जो वो बाग बगीचे लगाएगी उनके बीच में ही वो ऊंचे ऊंचे महल बनाएगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करेगी। अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करेगी। मीरा कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। और मीरा चाहती हैं कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उन्हें दर्शन दे दें। तो इस भाग में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक में मीरा के जो 2 पद दिए गए थे उनकी सप्रसंग व्याख्या की है। और आशा करते हैं कि यदि आपको परीक्षा में ये 2 पद पूछे जाएंगे तो आप आसानी से अपने शब्दों में इनका अर्थ लिख पाएंगे। धन्यवाद।